modern kids, how are you all? I hope you all are fine and enjoying these online classes. Students, take out your SST books and open your chapter 10, My India, My Pride. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चन आंसर्स की. आज हम फिर से उनको रिवाइज करते हैं. क्या थे वो क्वेश्चंस? इंडिया हैज़ गॉट इट्स नेम फॉर विच रिवर. इंडिया को उसका नाम किस रिवर से मिला था? तो दैट इज इंदस रिवर. ओके, इंदस रिवर से उस इंडिया कंट्री का नेम इंडिया रखा गया. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? सो दैट इज दिल्ली. ओके, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड द पिंक सिटी? जयपुर. जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं. Which state is famous for tea leaves? That is Assam. Assam is famous for tea leaves. Next is Himachal Pradesh is famous for which fruit? That is plum and pears. Okay. And who is known as the father of nation? Mahatma Gandhi is known as the father of nation. अब हम बात करेंगे बेटा इंडियन नेशनल सिंबल्स की. नेशनल सिंबल्स एंड एम्ब्लेम्स जो होते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कराते हैं एक अलग ही उसमें, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं येस दिस इज इंडियाज नेशनल सिंबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन. जहाँ पर भी हम इनको देखेंगे हम समझ सकते हैं दिस इज एन इंडियन कल्चर और इंडियन एक्टिविटीज़. सो लेट अस रीड अबाउट देम. बट बिफोर वी शुड नो व्हाट आर नेशनल सिंबल्स. इनके बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि नेशनल सिंबल्स होते क्या हैं. ओके, इंडिया हैज़ मैनी नेशनल सिंबल्स विद विच इट आइडेंटिफाइज itself and takes pride in them. These symbols have been taken from the India's unique flora and fauna and its culture. इनको कहाँ से लिया गया है? अलग अलग जगहों से यूनिकली लिया गया है इंडिया के कल्चर को देखते हुए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग की. एज वी ऑल नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल फ्लैग. और ये हमें कहाँ से मिला हुआ है, कैसा है, आप सब ने बहुत ही ध्यान से इसको देखा है. नेशनल फ्लैग जो है वो यूनिटी एंड फ्रीडम को आइडेंटिफाई कराता है और ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है विथ 3 इक्वल रेक्टेंगुलर बैंड्स. ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर बैंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं. इसमें फर्स्ट होता है सैफरन, सेकंड होता है वाइट एंड थर्ड इज ग्रीन. सैफरन इज ऑन द टॉप एंड वाइट इज ऑन द मिड एंड ग्रीन इज ऑन द बॉटम. और सेंटर में उसके जो होता है वो होता है हमारा अशोक चक्र. अशोक चक्र में बेटा 24 जो हैं वो लाइंस होती हैं. उन लाइंस को हम कहते हैं इन 24 लाइंस होती हैं और वो लाइंस जो हैं वो अलग अलग सिंबल्स और अलग अलग स्पोक्स को इंडिकेट कराती हैं. नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ धर्म. ओके, ये जो है ये सिंबल ऑफ धर्म है. सैफरन कलर जो है वो हमें बताता है कि हमारे अंदर कितना करेज और सैक्रिफाइस भरा हुआ है. वाइट कलर इज़ एन सिंबल ऑफ ट्रस्ट एंड पीस. वाइट कलर जो है वो ईमानदारी और शांति का प्रतीक है. एंड द थर्ड विच इज़ ग्रीन, इससे हम बताते हैं कि हमारी प्रॉस्पेरिटी कितनी है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो कलर है ब्लू कलर चक्र का, वो हमें सिंक्रीफाई कराता है हमारी ग्रोथ कैसी है. तो हम अपनी ग्रोथ को इंडिकेट करते हैं ब्लू कलर से. नेक्स्ट अब हमें बात करनी है नेशनल एम्बलेम की. आवर नेशनल एम्बलेम इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम, ये भी हमें अडॉप्ट किया गया है अशोका पिलर से जो कि है सारनाथ में, जिसमें 4 लॉयंस बने हुए हैं. एज यू कैन सी इट इन द फिगर, आपको 3 ही दिख रहा है. एक बैक साइड पे भी होता है 4th लॉयन और जिस पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की विजय होती है. नेक्स्ट इज नेशनल एंथम. सो स्टूडेंट्स, वी ऑल नोज नेशनल एंथम वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, दैट इज जनगण मन. जनगण मन बच्चों हमारा नेशनल एंथम है. आप सबको इसके बारे में पता होगा. बात करते हैं अपने नेशनल सॉन्ग की. तो वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है, वो है हमारा नेशनल सॉन्ग. और भी बहुत से हमारे जो हैं नेशनल सिंबल्स होते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर,
Indian banyan tree is our national tree. Mango is our national fruit and hockey is our national game. नेशनल स्पोर्ट्स. और अगर हम हिंदी की बात करें तो हम देवनागरी लिपि पढ़ते हैं लैंग्वेज के लिए, और हमारी जो रिवर है उनमें सबसे अच्छी रिवर जो हम मानते हैं, सबसे पवित्र होली रिवर जिसे हम मानते हैं, वो है हमारी गंगा रिवर. सो आज के लिए वीडियो में इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंडियन लीडर्स की. सो आज का जो आपका वर्क है बेटा वो ये है कि आपको ये कीवर्ड्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं. सबसे पहले आप डालेंगे अपनी कॉपी में डेट एंड फिर आप लिखेंगे चैप्टर नंबर एंड नेम, फिर आप ये कीवर्ड्स को राइट करेंगे. सो आज के लिए वीडियो में इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.